ये धर्मेंद्र भैया जब घरे लाएगा तो बारवास कैसे मलकिन मलकिन बारवा हो अंदर से धविनिया कैसे आ गया नहीं चार रुकनाते काम नहीं रहता दिन भर दिन घूमे जंगले जंगले घूमे हमार कपार खाता है काम है बुलावत है तो वो काम नहीं है तो ये कई ज्यादा गरमा जिन तनी बहरवा निकल जैसे धविनिया निकलिन देखिन का आग देखता ही रह गए मुंह खुला से खुला ही रह गया कहीं बाप रे बाप इतना बढ़िया गधा फलाने कितने खरीदिया कहाँ पाया कहाँ से लावत कहीं देखा मीठ मीठ बोला जिन चुप रहा ये हम खरीदे नहीं वो जंगलवा में पाए देख सुन मोर बात अगर केहू पूछे कि तोरे मालिक कितने खरीद के लाई आए हैं तो बताए दे कि जब इतने खरीद के लाई तनी बढ़ाई चढ़ाई दे अपन लोग के नाम है कह दो तो से औकात नहीं ले गधा लेके हैं एक हम ही से ले सकी थी हैं कहन जल्दी घरे से तनी चंदन वंदन अच्छा तो अच्छा लाई के ठीक दे नहीं अबे कौनो वही नजरिया दिए जोन गधा मोट के देखत के टिटिहता हो भैया धुबिनिया गई अंदर से जल्दी से चंदन वंदन लाई के बढ़िया लगाए दी से जब गधा लगाए दे बाबूजी मार खाए बदे तो खोला है तरिए देखा था हमारा बटाइए उतर गया कब सुध बोल दे करा एक वो ठीक नहीं बोल सकते भैया इधर शहर में एक राजा रहे राजा बढ़िया बिटिया बड़ी खूबसूरत रहे धोबी और राजा खिया काम करते रहे लेकिन हम तो भैया चौक के भाव में अब लेकिन कौनो करण जितना जने हमारा राजा सबको लौटाई दे क्यों राजा कौनो रिश्ता पसंद ही नहीं आवत लेकिन वही राजा खिया धोबिया काम करे और बेचारा सारा चीज देखत रहे कि राजा बिटिया बड़ी सुंदर बा बड़ा बढ़िया बढ़िया रिश्ता आवत है लेकिन ये राजा साहब मानत कहे नहीं ना बाबू जिया धोबिया राजा खिया सारा बात जाना सुने देखा है और घरे जाए अपने धोबिया सारी बात बतावे देखा धोबिये नहीं अधिकतर देखा जा चाहे जेकर मन से दूर है धर्मेंद्र भैया अब नहीं अगर कोनो कांड हो जाए तो सबसे पहले जाए के भौजिन का बताओगे कि हमारी चीज भवा रहा वैसे नु धोबिया तो अपने मालकिन से सारी बात बतावे कहे जानू मेरे राजा बिटिया बड़ी सुंदर बा भैया बड़ी सुंदर वो बहुत बढ़िया बढ़िया रिश्ता था लेकिन राजा मांगता ही नहीं ना बाबू जी पीछे गधा बांधा रहे गंधर्व से
मालकिन वो धोबी सारी बात सुनत रहे, लेकिन जब बियाहे का बात सुने तो गंधर्व सेन के बिरह सतावे कि भगवान पता नहीं कौन दिन होए हमार बियाह हो जाए। बाबूजी रोज रोज दुई धोबिया बतिया सुनो, एक दिन हिम्मत जुटाई के जाग के धोबी महाराज से कहत गदहा का कहे पापट के भाव में धोबी से कहे महाराज देखा अगर तू हमको जिया है तो हमारा मालिक माई बाप सब है, हमार एक ही हाथ जोड़ के निवेदन बा। धोबिया कैसे बोला कहन जोने राजक बतिया आग मालकिन से बतावा क्या राजक बिटिया जोन भी हवा नहीं होत बा जाए के अपने राजा साहब से कहे तो उनके बिटिया से बियाह करे बदे हम तैयार है। बाबूजी धोबी वो सुने सनाग का चौंक दे मुहा में आज तो बोल दे, आज के बाद दोबारा बोलिया जी इतना बढ़िया बढ़िया राजक बिटिया खातिर रिश्ता आवत बा। राजा साहब अपने बिटिया भी है गदहा साथे करी है, तू हमका फांसी पे चढ़ावैया हां जाई तो का तार बात राजा से कही ताकि हमका फांसी पे चढ़ावे दे। आज तो बोल दे सारे दोबारा बोलिया जी बाबूजी धोबिया गदहा के बात के अनदेखा कर देत है, बात के टाल देत है, लेकिन धीरे धीरे दिन बीता था। वो है बात फिर धोबिया आए के अपने मालकिन से बतावे गदावा एक दिन फिर जाए वो है बतिया दोहरावा था। कहे पहले बंदे का अरे जाके राजस्थान हब जी से संदेश सुना बिटिया की शादी अपने हमारे धोबिया कैसे अच्छा रुक चाहे अब हमका राजा फांसी काहे न चढ़ा देंगे, अब तो संदेश हम तक पहुंचाई के रहा। बाबूजी गए धोबिया का जाएंगे राजा साहब से हाथ जोड़ के निवेदन कैसे प्रभु हम आप यहाँ काम करी थी, देखा अगर हमसे कोनो चीज बोले में गलती हो जाए तो हमके क्षमा करया, लेकिन एक बात आज कह चाहत है। राजा साहब कहन बोला कहनो हम एक गदहा जी आए हैं, वो गदहवा रोज हमसे जिद करत कि जाए के अपने राजा साहब से कह दिया कि अपने बिटिया बिया हमारे साथे कराए दे। महाराज अगर कोनो बोले तो गलती हो जाए हमको क्षमा कह दिया, लेकिन हमारे गदहा की संदेश रहा आप तक पहुंचा दिन बड़ा हिम्मत जुटाई के। बाबूजी जब राजा सुने की बात कितना बढ़िया बढ़िया रिश्ता आवत बा सबके हम कैंसिल कर देते कि गदहा बियाह करे बदे तैयार बा। सोचन विचारन कहने में कोनो कारण बा, हां एमे कोनो कारण बा तबे वो गदहा का बा हमके लागत है वो गदहा ना गदहा के रूप में केहू और बा। बाबूजी हां कर लेते हैं, धोबिया के कहन जाए कि अपन गदहा लिया कि वो अपने बिटिया बियाह तोरे गदहा साथे करा दे। बाबूजी इधर धोबिया खुश हो गया, गवा अपन गदहा लेके आए, लेकिन आगे होत का भैया अल्लाह के भाव में अरे मेटे ना मेटाला खाली विधि के विधान
भैया जब इधर राजा अपने बिटिया बिया गधा सब कराए दे तो महल से कुछ दूर पे एक किला बनवाए और किला में गधा के भेज दे गंधर्व सेन के वही किला में भेजन धीरे धीरे शाम भा जे के पहले के जमाना के लोग दादा आरन के जमाना में ओके चिंसारी बोलत रहे फिर धीरे धीरे चाचा आरन के समय आप तो सुहाग रात हो गया अब भैया आरन कहे गोल्डन नाइट भैया धीरे धीरे लोग मॉडल होते हैं तो जब गोल्डन नाइट आवत है रात में तो देखा राजा के दिमाग में एक शंका बा कल हम अपन बिटिया ना भेजब अगर हम अपन बिटिया भेजब तो गधा के रूप में कोनो राक्षस होए तब तो हमरे बिटिया काम तमाम कर दे बाबूजी दिमाग लगावा थे दासी बिटिया के दुल्हन बनाए के सलाहो श्रृंगार करके रात में वो किला में गधा के पास भेजा थे इस सदर के आला भाव का गंधर्व सेन के पास भेजा थे देखा दासी के बिटिया तो बेचारी के मजबूरी बा जब दासी के बिटिया जात हो तो देख के गंधर्व सेन के लगी थर 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 कांपे जब कांपत वक्त गंधर्व सेन देखे कहने देखा तार हमसे बियाह भवा तो के हमरे साथे जिंदगी बितावे के बा देखा तू डेरा ना हम तो के कुछ करब ना बस जैसे जैसे कहती तू वैसे कैला दुल्हनी कान ये हमार काम है खींच देखा ये गधा खोल अलग हो जाए एकदम नौजवान एकदम हैंडसम देखा लड़का बन जाए मेरा मोश वाला भाई गया ये कलयुग में जकरे मोछ नाय ने आजकल देखा था ना 16-17 साल के लड़के के देखा जोन बढ़िया दाढ़ी सेटिंग करा के चलत है भाई ये एक जगह देख गए संतराम चचा कार्यक्रम में जात रहे और सैलून के बगल हमार गाड़ी खड़ी हो गई ज्यादा ज्यादा 17 साल के लड़के भाई ये जैसे तू है इतना ही बड़ा रहे सैलून पे पहुंच गए जाए का तक है भाई ये है हमार डरिया बना ही देते अब वो कहा बा कैसे का बे तेरा डरिया कहाँ बा कहाँ तहाँ देखा सब दाढ़ी रखा थे हमारे अब आए नहीं बे अब तनी ब्लेटवा लगाए देवे जल्दी जाएंगे कोई ये है आजकल के लड़के ऐसे करा थे लेकिन जब वो दासी की बिटिया से कहें कि हमार कान है खींचा हम गधा से इंसान बन जावे तो दासी की बिटिया कान है खींचा था और गंधर्व सेन अपने असली रूप में आवत है बाबूजी पूरी रात सुहाग रात दासी बिटिया के साथ गंधर्व सेन मना लेकिन सुबह होत फिर गधा बन गए और दासी बिटिया जब किला से जाए लाग अंडा पे खड़ा हो के राजा देखा है कहन यार ये तो दासी बिटिया एकदम बढ़िया बा एकदम ठीक ठाक जात बड़ी खुश बा एकर मतलब वो गधा ना कि हुआ गधा के रूप में बाबूजी लेकिन अबे और
राजा कहना भी हम विश्वास न करब अबे अपन बिटिया ना भेजब आगे राजा साहब करत हैं का खड़ी के भाव में दूसरी रात में राजा साहब कल पे हम अपन बिटिया ना भेजब दूसरी रात में मंत्री के बिटिया के दुल्हन बनाए के सोलह श्रृंगार करवाए के वो किला में गधा के पास भेजा थे हो का भैया पहले भर में शंख भाई दिलवा में राजा यारू झांग आए दूसरे दिन मंत्री जी की बेटी भेजवा अरे सावन सजिया पे वर्षा अरे मन विभोर हो गई अरे सावन सजिया पे वर्षा अरे मन विभोर हो गई आइल देवता धरतिया पे सोरू इधर जब मंत्री के बिटिया के भेजा थे रात में तो वह जौन गंधर्व सेन दासी बिटिया के साथ करे रहा वह चीज मंत्री के बिटिया से गंधर्व सेन कहन कान देख खींचा देखा भाई तार सारा दुख देर सब भाग जाए भाई मिठाई अब एकदम हम देखा इंसान बन जाओ जैसे जैसे बता वैसे वैसे मंत्री के बिटिया करीस गंधर्व सेन अपने असली रूप में आएंगे रात में दूल्हे ने सुहाग रात मनाए जब सुबह तो मंत्री की बिटिया सोचिस कहीं से सुबेर हो गधा बन जाते और अतियम इंसान मामला कुछ समझ में ना आए सब है तो हम जाते ही लेकिन हमरे पास जे जाए तो हम बता दे सतर्क कह दे जाती हा सुबेर होते वो खोल जलाए दू वैसे का गधा खोल जले तू जली जाए तू हमेशा हमेशा के लिए इंसान बन जाए भैया इधर जब किला से निकल के मंत्री की बिटिया जा तो राजा बड़े ध्यान से वो देखा थे कहनी हो वो ठीक ठाक जाती है बड़ी खुश कर मतलब गधा के रूप में कोनो देवता आए बा हमरे बिटिया के नसीब खुल गए गधा के साथे बियाह हो गया बाबू जब तीसरी रात में अपने दुल्हनी के श्रृंगार कई के बिटिया के देखा अपने राजा साहब अपने बिटिया के सोलह श्रृंगार करवाए के दुल्हन बनाए के राजकुमारी भेजे थे राजकुमारी के जब किला में भेजने लगा थे तो रास्तों मंत्री बिटिया मिली जा सारी बात बतावा था कहे रानी जात तो हूँ लेकिन जोन जोन बतावत ही वैसे वैसे कह दूं तार दुल्हा तो के तार हमेशा हमेशा के लिए इंसान के रूप में रही है कहीं न देखा रात में वही जाबू कहीं हमार कनवा है खींचिया असली रूप में हो जाओ तो ही जो लेकिन सुबेर उनके उठे से पहले सुबेर हो से पहले वो गधा वाला जो खोल अलग हो गए रहे ओको तू आगे में जलाए दो अगर आगे में जलाए तो वो जहां तक हमार सोच बा वो हमेशा हमेशा के लिए तहार हो जाए है भैया इधर रानी बिटिया जा था जब जात वह गंधर्व सेन हो साथे करन कि कनवा धै के खींचे हम एकदम इंसान बन जावे ना भाई पहले से मंत्री बिटिया बता रही
सारा काम वैसे कर ली। रात दोनों जने ठीक ठाक रात बीती, गोल्डन नाइट भैया। हाँ सोई ना और सुबेरे जैसे गंधर्व सेन सौतरे रच अधियारे रहा। और देखा रानी तनी होशियार नहीं, कहीं न कर हम सोई जाब तो जाला मामला गड़बड़ाई जाए। मंत्री बिटिया कहे हैं कि रानी का सुबेर हो पहले का जलाए दो। बाबूजी गंधर्व सेन सोई गए, रानी रात भेज आगे। जब धीरे धीरे अजोर होई ना तो गदहा के खोल जला दी नागी में। जब गदहा खोल आगे में जलावा थे तो होत आगे का भैया छोड़ी तीनहु जना तीनहु के गो दिया में सुंदर अरे बताओ नाम तीनहु के गगन में थोर हो गई। अरे बताओ नाम तीनहु के गगन में थोर हो गई। आइल देवता धरती पे सोर हो गई। बाबूजी इधर जब गंधर्व सेन अपने असली रूप में आते और शराब से मुक्त होते तो तीनों जने को छोड़ के सीधा इंद्रलोक चला गया। बाबूजी बिना सोचे विचारे उधर इंद्रलोक गए और इधर दास्तिक बिटिया, मंत्री बिटिया, राजा बिटिया, तीनों जने के गोद में एक एक बेटवा के जन्म हुआ। तो का जाने तुरंत ही होत का भाग्य हमको लगा था धर्मेंद्र भाग्य, हमको लगा चाची में पता नहीं चाची दिक्कत रखे। हाँ चाची तो है मौसी ऐसे भागी। देखा गलत जिन बोले बुआ बुआ पूरा गांव जाना था भाग्य। इधर दासिक बिटिया से गोपीचंद का जन्म हुआ, मंत्री की बिटिया से विक्रमादित्य के, बिटिया से राजा भरथरी के। तीनों जने से एक एक जने जन्म हुआ भैया। और यही से उधर इंद्रलोक पहुंच गए। गंधर्व सेन अपने श्राप से मुक्ति पाई गए और इधर तीनों जने जन्म भैया। हमरे विराह के कहानी यही से खत्म बा। ये बिटिया अपने गुरु घराने को परिचय देता, कौने गुरु घराने से ताल्लुकात रखा था और कौने फुलवारी के फूल है। आओ गुरुजी। स्वामी गुरु बिहारी रमन बिजला जी गया। अरे शिव प्रसाद बलिराम पिलो की, अरे दुर्गा बनी खेवैया। चकनाचूर हो गए मुस्कान मुस्कान कभी सूर्यभान के बिरहा है।